चैतन्य भागवत श्री वृंदावन दास ठाकुर जी के द्वारा रचित कृष्ण लीला भागवते महे वेद व्यास चैतन्य लीला व्यास वृंदावन दास वृंदावन दास मुखे वृंदावन दास कहले चैतन्य मंगल जहाँ श्रवण गुंजे सर्व अमंगल। ये चैतन्य मंगल समस्त प्रकार के अमंगल को दूर करने वाला है। हम लोग कथा सुन रहे थे और चैतन्य महाप्रभु जी विद्या अध्ययन को बिल्कुल फिनिश कर दिया और नहीं पढ़ना पढ़ाना और व्याकरण पढ़ना पढ़ाना का काम खत्म किया और विद्यार्थी को ऐसी ऐसी पाठ पढ़ाई, सब विद्यार्थी पढ़ाई छोड़ के भक्ति में लग गया। विद्यार्थी भी कहना जब कृष्ण भक्ति सार है, हमने क्यों जीवन बर्बाद करना है। विद्यार्थी वैष्णव बन गए और महाप्रभु जी अब क्या किया, अब चैतन्य महाप्रभु की ये सारी बातें अद्वैताचार्य को वैष्णव ने सुनाया जाके, अद्वैताचार्य सुन करके बड़े खुश हुए। अद्वैताचार्य को सब बात मालूम था, वो तत्व ज्ञानी तत्वदर्शी सर्वज्ञ हैं। और जब वैष्णव के मुख से सुना तो बहुत खुश हुआ, बहुत खुश। अद्वैताचार्य जी बोले, देखना भाई, श्रीवास जी के घर में वो सब घटना घटेगी जो हमारा ब्रह्मा और शिव जी महाराज भी तरसते रहते हैं, जिसके लिए वो सारा घटना यहाँ घटने वाला है। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु एक दिन बचपन में आए थे अद्वैताचार्य की सभा में। उनकी माँ ने भेजा था उनके भाई ईश्वर को बुलाने के लिए। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल छोटी उम्र के थे, बहुत छोटी उम्र के। चैतन्य महाप्रभु एकदम नंग धर्म पहुंच गए, शरीर में मैल मिट्टी लगा हुआ है और अद्वैत सभा में जाकर के अपने भैया को, भैया चल मम्मी बुला रही है। उस समय चैतन्य जो सौंदर्य जो देखा, जो तेज देखा, सब भक्त को देख करके वहीं पर दन रह गए, बच्चा क्या है। अद्वैताचार्य जी पूरा अंदाजा लगा, ये वही है, ये वही वैकुंठ नायक है। सबका दिल चोरी करके ले गया। अब आज सब वैष्णव जन, निमाय पंडित वैष्णव बन गया, इस बात को जान करके वैष्णव सब खुश हो गए। अद्वैताचार्य जी की सभा में सब वैष्णव नाचने लगे, कीर्तन करे। हाँ, तो बहुत अच्छा हुआ कि निमाय पंडित वैष्णव बन गया। अब हम लोग खूब हरि नाम करेंगे, बहुत पखंडियों का हम खोपड़ी फोड़ देंगे, चिंता नहीं है। अब कोई बोलने तो आवे, कृष्ण नाम नहीं करना, कीर्तन नहीं करना, हम खोपड़ी फोड़ देंगे। क्यों, हमें अब बहुत बड़ा जबरदस्त सपोर्ट हमको मिल गया, क्यों, निमाय पंडित हमारा वैष्णव बन गया। ऐसा चेतन मोदी नहीं, श्रीवास पंडित को देखते हैं तो देखते प्रणाम करते हैं। और श्रीवास पंडित जी पहचानते तो नहीं भगवान करके, लेकिन महाप्रभु जी की भक्ति देख करके आशीर्वाद देते हैं, कृष्ण भक्ति हो तुमको। और फिर समझाते, बेटा कृष्ण भजले से बाप सब सत्य है, कृष्ण ना भजले रूप विद्या किचु न है। ये कृष्ण भजन करना ही यही सच है। कृष्ण भजन के बिना सुंदर शरीर, चाहे पैसा,
चाहे लिखाई पढ़ाई, कुछ काम नहीं होता। कृष्ण से जगत पिता, कृष्ण से जीवन, धीरे को भजो बात कृष्ण चरण। बेटा कृष्ण ही जगत पिता है, कृष्ण ही सबका जीवन है, कृष्ण भजन करो। तो महाप्रभु जी इस प्रकार से शिवास पंडित जी के मुंह से आशीर्वाद सुनकर के बड़े खुश हरे होते कृष्ण जी गुरु जी। हरे कृष्णा। हैं। राधे 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 राधे। फिर चेतन बाबू जी क्या करते, वैष्णव की सेवा करते, किसी के कपड़े धो देते, किसी के स्नान के लिए पानी ला देते, किसी के सामान ले जाना होता है उनके घर पहुंचा के आ जाते हैं। ऐसे ऐसे महाप्रभु जी सेवा करने लगे। और वैष्णव लोग ने, अरे भैया तुम ऐसे क्यों करते हो, तुम्हारा पंडित जी, तुम्हारा विद्वान, तुम तुम्हारे महापुरुष भक्त हो, ऐसा मत करो। ये महाप्रभु जी जबरदस्ती से ये सब सेवा करते हैं। यही मत प्रतिदिन प्रभु विश्वभर, अपन दासेर है अपन किंकर। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जी रोज का रोज वैष्णव की सेवा करते हैं। महाराज अपने नौकरों की सेवा अपने आप करते, मालिक होकर। उनको मालिक को मजा आता है, नौकर को भी प्रिय जो सेवक है, प्रिय सेवक के सेवा करने में मालिक को भी खुश होते हैं। सेवक बहुत अच्छा है, बहुत सज्जन है, सेवा करने वाला है। ऐसा कोई सेवक किसी मालिक को मिल जाता, मालिक उसकी भी सेवा करने लगता है। कौन कर्म सेवक के प्रभु नहीं करे, सेवक के लगी नहीं जो धर्मों को भी हरे। भगवान अपने सेवक के कौन सा काम नहीं करता है। भगवान अपने सेवकों के सारे काम करने, अपना सब कुछ नियम कानून छोड़ देता है। सकल सुहित कृष्ण सर्वशास्त्र कहे, कहते कि कृष्ण के हो देशोपेक्ष नहीं। सभी शास्त्र कहते हैं भगवान कृष्ण सबके सुहित है, सबके सुहित, एक दो के नहीं। इसलिए भगवान कृष्ण का कोई दुश्मन नहीं, कोई भगवान कृष्ण का लापरवाह लापरवाह करने लायक कोई व्यक्ति नहीं। भगवान सभी को प्यार देते। बड़ी हरे कृष्ण भक्तेर कारणे, तार साक्षी दुर्योधन वंशे धमरणे। भगवान ऐसा है, किसी से दुश्मनी नहीं रखते, किसी की उपेक्षा नहीं करते। ये ऐसा धर्म वाला भगवान है कि सभी जीव भगवान कृष्ण के बच्चे हैं। भगवान किसी की उपेक्षा नहीं करते, किसी दुश्मनी नहीं करते। ये भगवान का नियम है। होते हुए भी भगवान अपने इस नियम को भी तोड़ देते हैं अपने भक्तों के कारण। तो प्रमाण, तार साक्षी दुर्योधन वंशे मर, तार प्रमाण है भगवान पांडवों का साथ दिया, कौरवों का साथ नहीं दिया। जो भगवान समदर्शी है, सबके लिए है, लेकिन होते हुए भी पांडवों के साथ। कृष्ण करे सेवा भक्त स्वभाव, भक्त लगी कृष्ण सकल अनुभव। और भक्तों जनों का स्वभाव है भगवान कृष्ण की सेवा करो। और भगवान कृष्ण का स्वभाव है भक्त लगे कृष्ण सकल अनुभव। अपने भक्तों को आनंदित करने के लिए भगवान कृष्ण सारा काम करते। भगवान ने जितनी लड़ाइयां लड़ी दुनिया में, अपने भक्तों को खुश करने के लिए, अपने भक्तों की रक्षा करने। जरासंध 23 अक्षरों से लेकर के शस्त्र किया, भगवान ने सब बद दिया। इनकी वजह से मथुरावासी की सुरक्षा की। नरकासुर का वध किया, उन राजकन्या जो कृष्ण भक्त, उनकी रक्षा करने। भगवान द्वारका में 11 लाख महल बनाया, इसलिए भक्त लोग रहेंगे।
भगवान की पत्नी तो टोटल 16,108, महल बनाया 11 लाख, सब भक्त लोग हैं। कृष्ण नदी सीते पारे भक्त भक्ति रसे तार साक्षी सत्य हमा द्वारका निवासे। भक्त जो है भगवान कृष्ण को बेच सकता है अपनी भक्ति के प्रभाव से, और वो भक्ति रस में, भक्ति प्रभाव नहीं, भक्ति रस, भक्ति में वो बेच सकता है। हाँ, तार साक्षी सत्य हमा द्वारका में सत्य हमारे भगवान कृष्ण को बेच दिया। एक बार की कथा है, कथा तो बड़ी लंबी है। एक बार नारद जी नंदन कानन में गए, वहां से कल्पवृक्ष के फूल तोड़ करके 2 हार बनाए, 2 हार बना करके द्वारका में, और एक हार बेटी को भगवान को पहनाया, और रुक्मिणी के घर में गए दोनों हार को लेकर। एक हार भगवान को पहनाया, दूसरा हार नारद जी ने भगवान को दिया, रुक्मिणी के सामने नाम बोल के दिया, सत्यभामा को देना है, यह सत्यभामा के लिए है। अब रुक्मिणी उस हार को बार बार देखने लगी। कल्पवृक्ष के फूल, कल्पवृक्ष का जो फूल होता है वो तो महाराज सुगंध अलग है, और वो फूल कभी सूखता नहीं, कभी सड़ता नहीं, कभी नहीं सूखेगा, तो खुशबू कभी खत्म नहीं होगा। और वो फूल भी तुम्हारे पास 1 साल तक रुकेगा, 1 साल के बाद फिर रुकेगा नहीं, जहां कहीं देखोगे वो चला जाएगा, कभी उसे नहीं रुकेगा। तो वो ऐसा फूल है। उस फूल का हार एक तो भगवान को पहनाया, दूसरा भगवान के हाथ में दिया, बोला ये सत्यभामा को पहनाना है। रुक्मिणी गिरती रह गई, रुक्मिणी तो मुझे नहीं, नारद जी तो गए, रुक्मिणी के ये मुझे दे दो इसको, तो भाई सत्यभामा के लिए है। अरे कोई बात नहीं, तुम अपना दे देना। नहीं, भगवान ने, रुक्मिणी जिद करने लगी, गाली देने लगी भगवान को, मैं कुछ नहीं हूँ, तुम्हारे सत्यभामा सब कुछ है, ऐसे ऐसे बोलने लगी। तब भगवान ने ले तू पहन, रुक्मिणी को पहना दिया। बस नारद जी देख लिया, भगवान ने रुक्मिणी को पहना दिया। नारद जी आ गए, और नारद जी साथ साथ दौड़ के गया, सत्यभामा से चुगली कर दी। सत्यभामा जी आपको तो भगवान पसंद ही नहीं करते, मैंने आपके लिए कल उससे फूल का हार दिया, और भगवान ने तो रुक्मिणी को पहना दिया। सुनते सत्यभामा नाराज, दुखी हुई, और सीधा को भवन जा पहुंची। और भगवान ने सत्यभामा को भवन में क्या हो गया, बात वो बोले नहीं। आखिरकार मालूम पड़ा हार। फिर भगवान सत्यभामा को लेकर के समझाया, भाई तो गुस्सा नहीं कर, नहीं हम तो तुम्हारे कुछ है ही, हूं ही नहीं, लगती नहीं, तुम्हारा तो सब कुछ रुक्मणी है, तुम उन्हीं को लगे रहो, क्या मतलब मेरा। अब तुम इतना नाराज, इतना नाराज, भगवान कोई बात तुझे लाके दे देता हूँ ना, ये नहीं चाहिए, कोई गुस्सा नहीं करना चाहिए, तुम्हें कोई मतलब ही नहीं।
आखिर का सत्यमा कहती है, अगर मेरे घर के आंगन में कल्पवृक्ष को लगाते हो तो मैं खुश होऊंगा होंगी, नहीं तो कोई मतलब नहीं। वो मैं कुछ लाके तेरे आंगन में लगा वृक्ष कल्प वृक्ष। और वो भगवान सत्यमा को लेकर के भी उन्हीं दिनों नरकासुर का वध करना था, लेके गए, नरकासुर को मारा, और वहां से फिर क्या नाम, अदिति माँ का कानों का कुंडल, वरुण देव के छातक जो नरकासुर छीन के लाया था, फिर देवताओं के जमीन भी नरकासुर ने छीन रखा था, उनको भगवान स्वर्ग में देने के लिए गए। वहां से कल वृक्ष लाए, ला करके फिर भगवान सत्यमा के घर के आंगन में लगा दिया। लगाने के बाद काम बन गया, वहां खुश। नारद जी फिर आ गए, बधाई हो सत्यभामा जी, आपकी बधाई हो, बहुत बहुत शुक्रिया। इस पृथ्वी के अंदर किसी के घर में, किसी के आंगन में, किसी के बगान में कहीं भी कल्प वृक्ष नहीं, तुम्हारे घर के आंगन में शोभायमान हो रहा है। क्या बात, तुम जैसे बलभागिनी कौन होगा। जय हो सत्यभामा जी, आपकी जय हो, आपकी जय। सत्यभामा जी खुश, गुरु जी आपकी कृपा है, आपकी कृपा से लगी, आपकी कृपा न होती नहीं लगना था। तो लेकिन सत्यभामा जी एक बार बताऊं, ये जो कल्प वृक्ष है ये देव वृक्ष है, ये तुम्हारे घर में रहेगा नहीं। ये ग्रोथ नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं, ज्यादा देर रहेगा भी। देखियो नहीं, इसका नियम है, इसमें पानी नहीं चाहिए, इसमें खाद नहीं चाहिए, इसमें चाहिए कोई ना कुछ शुभ कर्म करते हो। इसके नीचे यज्ञ, दान, कुछ जप तप नियम कुछ करते रहना पड़ेगा, तब एक वृक्ष रहेगा। क्योंकि ये सब वृक्ष तुम्हारे किए हुए शुभ कर्मों का फल है। शुभ कर्म करते जाओगे, वो शुभ कर्म को कल्प वृक्ष के रूप में फल देते जाएगा। शुभ कर्म नहीं है, और ये कल्प वृक्ष आशीर्वाद है, शुभ कर्म का परिणाम है, वो कहाँ से मिलना। शुभ कर्म नहीं करोगे, शुभ कर्मों का फल ही ये सब आशीर्वाद, उनका प्रभाव है। तो शोधन शत्रुओं ने पूछा, मैं क्या करूं। दान करना चाहिए ब्राह्मणों को। तुम्हारा आप ही तो ब्राह्मण पंडित, आप भी हम इनके नीचे बैठ जाओ, आपको खिला देती हूँ, जो कुछ दक्षिणा है, चोनी अठड़ी दे देती हूँ। नारद जी ने कहा ठीक है दो। नारद जी को खिलाया, फिर उसके नीचे आसन लगा के खिला पिला के, और दक्षिणा में मांगी, चोर से हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, कोई मतलब चोर से कोई दक्षिणा होता है, तो क्या लोगे। भाई दक्षिणा होना चाहिए जजमान को, ब्राह्मणों को खुश करने में दक्षिणा होनी चाहिए, खुश करा दो। बताओ आप कैसे खुश होगे। तुम्हारे नाजिएगा, आपका सबसे ज्यादा प्रिय वस्तु है, सबसे ज्यादा, उस वस्तु का दान करो, तो जाऊंगा। तो मतलब मेरे कुछ भी प्रिय नहीं, ना माँ ना भाई ना बाप ना जमीन ना जायदाद ना सोना ना चांदी ना हीरा ना पैसा। ये वो मेरे पति पसंद है, पति को पसंद ही नहीं, वही प्यारा है, पति का दान कर दो। पति का दान कर, मैं कहाँ जाऊंगी। ये कोई बात नहीं, पति की बात तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारा भाग्य बढ़ जाएगा, वृक्ष रुक जाएगा। सब तो कुछ भगवान की कुछ माया रही, समझी नहीं, फिर ठीक है, मैं पति को दान कर देती हूँ। भगवान को बुलाया, प्रभु आ जाओ एक बार के लिए। भगवान आए,
भगवान को उन्हें दान में नारद जी के लिए संकल्प किया। नारद जी ने बोला इनको कल उसी के साथ कलावा से बांधो, बांध दिया। बांध करके हाथ में जल दिया नारद जी ने। बोला संकल्प बोलो, भगवान को कलवा बांध करिए। और भगवान भगवान से तुमने हाथ में लिया, लेके ध्रुव धान जल हाथ में और लिया, और हरड़ लिए और सुपारी लिए। नारद संकल्प बोलने लगे। नारद जी बुलवाते गए, बोलती गई मैं अपने पति को दान कर रही हूँ। जैसे दान हुआ, भगवान नारद जी भगवान को लेके चल पड़े। तुम्हारी हो जाएगी गुरुदेव, इनको ले जाओगे आप? बोले हाँ, दान में मिला क्यों छोड़ जाऊंगा, लेके ही जाऊंगा। हम लोग सुन लो क्या, दान दे दो क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। दान दिए मतलब पति को जाने थोड़ी दूंगी। पति भले ही तुम्हारा हो गया, लेकिन रहेगा मेरे हमारे पास। ऐसा नहीं होगा। नारद जी माता अपनी सम्मति जो मर्जी करो, तो तुम्हारा क्या हक है, अधिकार है। नारद जी लेके चलते बने। तब सत्यभामा जी, गुरु जी ऐसा नहीं होगा, लेके नहीं जाओगे। अभी दान करो, दान पति को दान लेके कैसे जाओगे? और नारद जी, अरे भाई अगर इसको रखना है, इसके बदले में मूल्यवान मूल्यवान वस्तु बदले में दो, इनका जितना मूल्य, तो ये तो दे सकती है। भगवान को एक तराजू में लगाया, और दूसरे पलड़े में जगत में जितनी धन संपत्ति खजाना रखती गई। भगवान तुलने में ही नहीं आया, हार करके। अब क्या किया जाए? द्वारका में जितना खजाना था सब रख दिया। अक्षय भंडार भी क्षय हो गया, खत्म। बड़ी चिंता लगती। तब सत्यभामा जी रुक्मणी महारानी के पास गई कि रुक्मणी महारानी जी ऐसी ऐसी घटना घटी। मेरे प्रेतों को बचाओ, नहीं तो हमारे प्रेतों तो चले जा रहे हैं महात्मा से महात्मा बनकर के। आप कुछ पता नहीं। रुक्मणी रानी ने कहा सत्यभामा जी, भगवान को जड़ वस्तु से तोले नहीं जा सकते, भगवान चिन्मय वस्तु। ऐसा करो, जितने तुम्हारे पास खजाना है सब उतार दो। एक तुलसी पत्ते पर कृष्ण नाम लिखा, इसको डाल दो। साथ साथ कृष्ण भगवान का पलड़ा हो गया ऊपर, उसी का पलड़ा हुआ नीचे। ऐसे करके तार साक्षी सत्य हुआ दारू का निवास। सत्यभामा जी ने भगवान को बेचा था, तो वो को बेच की सही प्रभु गौरांग सुंदर विश्वम्भर गुरु रूपे अच्छे नवद्वीप रहिता। वही भगवान गौरांग महाप्रभु में गुप्त रूप में नवद्वीप में रह गए। चिन्हित ना पारे कि हो पुनः चिन्हित ना पारे कि हो प्रभु अपना सब लगी पहला होता। और वहां पर जो सेवक जन है, वो तो सब गोलोक से आए,
लेकिन वो भी महाप्रभु को पहचान नहीं पाते। चल आजा। कृष्ण भजी बार जार আছে अभिलाष, সে भजो कृष्ण मंगल प्रिय दास। इन लोगों की इच्छा भगवान कृष्ण के भजन करने के लिए, वो भगवान कृष्ण के सेवक जनों के भजन करे पहले। सुबह सिखाई चंद्र भगवान वैष्णव सेवा प्रभु करी आपने। महाप्रभु जी अपने आप वैष्णव सेवा करके जगत को शिक्षा दे रहे हैं। साजीव है धुति है लज्जा नहीं कोई, सम्मान वैष्णव का हाथ पसी धरे। महाप्रभु जी इतने बड़े विद्वान और ब्राह्मण, महाप्रभु जी वैष्णव की सेवा करते हैं और वैष्णव जन डर जाते हैं। भगवान है करके नहीं डरते, भक्त है, भूत नीचे भगवती का माना हुआ विद्वान भी है और इतना बड़ा आदमी हमारे कपड़ा धोने लगे, सेवा करने लगे, नहीं दे। चंद्र में वैष्णव गण आते से इधर देखो सोमवारी विनय भक्तगण और तो हरिदास आशीर्वाद करे सर्वक्षण। महाप्रभु के सुख से विनम्रता देख करके वैष्णव जन आशीर्वाद देते हैं। भजो कृष्ण स्मरो कृष्ण सुनो कृष्ण नाम, कृष्ण हो सवार जीवन धन प्राण। आप अच्छा, आप कृष्ण भजन करो, कृष्ण स्मरण करो, कृष्ण का नाम लो, भगवान कृष्ण ही सबका जीवन धन। बोलो कृष्ण हो कृष्णदास, कृष्ण बोलो और कृष्णदास बोलो, हमारे हृदय कृष्ण हो न प्रकाश है। कृष्ण बोलो, कृष्ण का दास बनो, तुम्हारे हृदय में भगवान कृष्ण का प्रकाश हो। कृष्ण कोई आर नहीं शुरू को तुम्हार, तुम इतने दुख जो हम सब से ज्यादा लोग कीर्तन मेरे हंसे, तुम्हारे तुम्हारा जो कृष्ण से वैष्णवजन महाप्रभु का आशीर्वाद देते, कहते जो पापात्मा लोग कीर्तन सुन के हंसते हैं, ताना मारते हैं, वे भी अपने प्रेम रस में डूबे, तुम्हें सस्ते सब जिंगा संसार, तेनो कृष्ण भजी करो प्रसन्न युद्ध। जैसे तुम शास्त्रों सबको विजय पाया, उसी प्रकार कृष्ण भजन करके सब पाषंडियों को विजय प्राप्त करो। असंग संहार हमारे प्रसादे जनो আমরা সকল सुए कृष्ण गाय नाची है अभिमान। तुम्हारी कृपा से हम भी सुख पूर्वक कृष्ण कीर्तन करके हम आनंद ले सके। हस्त दिया प्रभु अंगे दे भक्तगण, आशीर्वाद करे दुख करे निवेदन। चलो महाप्रभु शरीर में हाथ लगा के आशीर्वाद को अच्छा जय हो। हस्त दिया प्रभु अंगे दे, यही नवद्वीप भाव अध्यापक कृष्ण भक्ति थे হয় सभी बक। वैष्णव बोल रहे बच्चा, इस नवद्वीप में जितने अध्यापक लोग हैं कृष्ण भक्ति बखान करने में वो बुगुले बन जाते, बुगुले। बुगुल को बोलता तो नहीं है, कौआ बोलता है, बुगला बोलता नहीं। वो हल्का हल्का आवाज करता है। ठीक है, हरे कृष्णा। आज का समय हो गया यहीं तक। दंड हरे कृष्ण कृष्ण गुरु हरे गुरवे कल गौरीचन्द्राय
राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमतामपराधिजनम् कलुषायुतसक्तसुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम् तव कृपाकर्ण अमार संबल तव कृपा बिने नहीं अन्य बल कृपा कर प्रभु दिया चिद बल दास तुमा प्रणमान। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह संबंध ज्ञान प्रदाता परिव्राजकाचार्य त्रिदंडी स्वामी अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठ विष्णु शिष्य भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठी गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर बहुपाद और समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो। श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हो। हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें। आज हम श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत प्रथम स्कंद अध्याय 13 और 37 नंबर श्लोक। आज हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो प्रसंग हम श्रवण कर रहे हैं वो ऐसा है कि विदुर जी जब हस्तिनापुर वापस लौटते हैं, हरि बोल, अनेक तीर्थ स्थलों पर साधु संग करने के बाद फिर धृतराष्ट्र जी के आध्यात्मिक ज्ञान को उदय करवाते हैं अपने वचनों के द्वारा, और धृतराष्ट्र और गांधारी जी उनका अनुसरण करके महल छोड़कर चुपचाप चले गए बिना किसी को बताए। युधिष्ठिर महाराज अब उनके बारे में पूछताछ कर रहे हैं उन्हें न देखकर, और संजय से पूछते हैं कि आपने क्या उन्हें देखा है। तो संजय उन्हें इस प्रकार कहते हैं। संजय उवाच नाहं वेद व्यवसितं पित्रोर्वः कुलनंदन गांधार्या वा महाबाहो मुसितोऽस्मि महात्मभिः। संजय ने कहा, हे कुरुवंशी, मुझे आपके दोनों ताऊओं तथा गांधारी के संकल्प का कुछ भी पता नहीं है। हे राजन, उन महात्माओं द्वारा मैं तो ठगा गया। संजय कहते हैं कि आप मुझसे पूछ रहे हो, मुझे तो खुद ही पता नहीं है वो कहाँ गए। मुझे तो खुद ही उन्होंने ठग लिया। ठग लिया मीन्स बिना बताए चले गए। विदुर जी भी और धृतराष्ट्र जी भी और उनके साथ में गांधारी जी। मुझे इनके संकल्प के बारे में कुछ नहीं पता, उन्होंने क्या निश्चय किया, क्या मन में सोचा, क्या वार्ता की। अथा जगाम भगवान नारदः सह तुम्बुरुः प्रत्युत्थायाभिवाद्याः सानुजोभ्यर्च यन्मुनिम्। जब संजय इस प्रकार बोल रहे थे तो शक्ति संपन्न दैवी पुरुष श्री नारद अपना तंबूरा लिए हुए वहां प्रकट हुए। महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों समेत अपने अपने आसन से उठकर प्रणाम करते हुए उनका विधिवत स्वागत किया। हम अगर अपने प्राचीन पूरे इतिहास को, जिसको हमारा वास्तविक जो इतिहास है वैदिक सभ्यता का, वैदिक संस्कृति का, जब भी कहीं भी कोई संशय वाली स्थिति या किंग कर्तव्य विमूढ़, अब क्या किया जाए, कोई दिशाहीनता, कोई ऐसी सीन आती है तो हमेशा हम श्रवण करते हैं कि यहाँ पर नारद जी खुद ही पहुंच जाते हैं। नारद जी भगवान का ही, भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है, भगवान का एक अवतार है। वो हर उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ कोई सच में किसी को सॉल्यूशन चाहिए। भगवान के शरणागत होके अगर कोई सॉल्यूशन मांगता है तो नारद जी वहां अवश्य पहुंचते हैं। वो जो गुरु परंपरा है उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं। आज
शायद नारद जी की कोई तिथि तो हो सकती है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी सुबह भी जस्ट अभी आपने गुरुदेव के मुख से भी नारद जी की महिमा सुनी, उनकी कथा, और यहाँ पर भी उनका प्रसंग आ गया। नारद जी वहां पर प्रकट हो गए और शक्ति संपन्न दैवी पुरुष, वो केवल एक सो कॉल्ड ऐसे बाबा जी नहीं जिनका कुछ काम धंधा नहीं है, खाना पीना नहीं है, तो वो भटक रहे हो। शक्ति संपन्न दैवी पुरुष है, समस्त शक्तियों से, समस्त सिद्धियों से संपूर्ण है, जगत मंगल के लिए इधर उधर विचरण करते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों समेत अपने अपने आसन से उठकर प्रणाम करते हुए उनका विधिवत स्वागत किया। युधिष्ठिर उवाच नाहं वेद गतिं पित्रोर्भगवन् क्वाक गतावितः अम्बा वा हत पुत्रार्ता क्व गता च तपस्विनी। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे देव पुरुष, मैं नहीं जानता कि मेरे दोनों जो है चाचा या ताऊ जिनको कह सकते हैं, वो कहाँ चले गए। न ही मैं अपनी उन तपस्विनी ताई को देख रहा हूँ जो अपने समस्त पुत्रों की क्षति के कारण शोक से व्याकुल थी। अब उन्होंने साधु से अपने मन के कष्ट को बताया। जिस प्रकार आप श्रवण करते हैं एक वैष्णव कीर्तन में, कांदिया कांदिया जना इव दुख ग्राम संसार अनलहते मांगी व विश्राम। जब हम इस कीर्तन को करते हैं तो विशेषकर ये बोला जाता है कि जब कोई वैष्णव मिले, साधुजन मिले, तो अपने संसार वाले कोई दुखड़े नहीं सुनाने, आध्यात्मिक प्रश्न पूछिए। पर जो वास्तव में शरणागत है, जिनको बोलते हैं सिंसियरली, जिन्होंने शरणागति लिए, तो अपने संसार के दुखड़े भी उनके सामने ही रोते हैं। वो भी वो वाले कि जो हाई क्लास दुखड़े हों, ऐसे नहीं कि छोटे मोटे, उनको खुद निपटाते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज भी अभी उनसे अपनी जो सबसे बड़ी ये समस्या है कि दो उनके जो अभिभावक हैं, 3 अभिभावक, वो गायब हो चुके हैं, और वो भी सामान्य स्थिति में नहीं, एक बहुत बड़े शोक की स्थिति में। तो वो उनके बारे में जानना चाहते हैं। अतः नारद जी से इस प्रकार बताते हैं, कर्णधार इवा पारे भगवान पारदर्शकः अथा भासे भगवान नारदो मुनि सत्तमः। आप इस अपार समुद्र में जहाज के कप्तान सदृश हैं, जो केवट बोल सकते हैं, जिसको आज की भाषा में कैप्टन ही बोलेंगे, और आप ही हमें हमारे गंतव्य का मार्ग दिखा सकते हैं। इस प्रकार से संबोधित किए जाने पर देव पुरुष, भक्तों में सर्वश्रेष्ठ चिंतक देवर्षि नारद कहने लगे। और जो युधिष्ठिर महाराज हैं, बिल्कुल परफेक्ट उनको संबोधन देते हैं, जो हमारे समस्त वैदिक शास्त्रों में कहा जाता है, जो गुरु तत्व है उनको लेकर। एक और कीर्तन के अंतर्गत आपने श्रवण किया होगा लोचन दास ठाकुर जी का। इस प्रकार से कहते हैं, हरि नामे नाका खानी श्री गुरु कांडारी संकीर्तन करो याल दुबाहु पसारी के जाबी रे भाई भव सिंधु पार। इस कीर्तन में सरल भाषा में जो शास्त्रों का मर्म है, गुरु तत्व को लेके, वो स्पष्ट किया गया है। यही यहाँ पर बिल्कुल एज इट इज शब्द युधिष्ठिर महाराज नारद जी को कह रहे हैं। ये अपार संसार है, इसमें जो समुद्र में जिनको जहाज चलाना है, एक नदी में थोड़ी सी नौका चलाना वो अलग बात हो जाएगी, पहले तो वो भी बहुत बड़ी बात है नॉर्मल आदमी के कंपैरिजन में। लेकिन अगर विशाल समुद्र में, अपार जो संसार समुद्र है, उससे अगर आपको पार जाना है, तो बहुत ही कुशल कप्तान का होना बहुत आवश्यक है। इसे जो बोल सकते हैं, एक केवट की
या जिस प्रकार से भगवान सारथी की भूमिका निभाते हैं जो गुरु तत्व है, इसको रिलेटेड एक छोटा सा दृष्टांत गुरुदेव ने दिया था यहाँ पर अभी 10-11 दिन पहले कथा में। कहते हैं कि मुझे एक बहुत बड़ा किसी ने एरोप्लेन गिफ्ट कर दिया कि महाराज जी ये बस आपका ही है, आप इसमें कहीं भी जाओ, अब एरोप्लेन आपका है, बस ले जाओ। तो बस हम बहुत खुश हो गए कि भाई एरोप्लेन मिल गया, सारी टीम खुश हो गई। लेकिन बाद में पता चला कि एक स्टार भी लगा हुआ था उस पेपर में। स्टार में लिखा था शर्तें लागू। शर्तें पढ़ी तो पता चला कि इसके साथ कोई कैप्टन नहीं मिलेगा, आपको पायलट नहीं मिलेगा, आपको अगर खुद चलाना आता है तो ले जाओ। ऐसे इस जगत में भी हमें बहुत बहुत स्वर्णिम अवसर मिला है मनुष्य देह का। हम सब बहुत फूले समा सकते हैं, हम ऐसे बहुत प्रसन्न हो सकते हैं, भाई देखो हमें तो मनुष्य जन्म मिल गया, बहुत बड़ी बात है, हमें तो मनुष्य जन्म मिल गया, देखो इस कुत्ते को, क्या है ये तो ऐसे ही पड़ा रहता, हम तो मनुष्य बन गए, देखो इस बिल्ली को ये ऐसी है, हम तो मनुष्य बन गए। लेकिन वो हम भी उन कुत्ते बिल्लियों के सदृश ही हैं। अगर हमें इस मनुष्य जीवन को जो सही डायरेक्शन दे सके, ऐसे जो दिशा निर्देशक अगर गुरु नहीं प्राप्त होते, तो वो कुत्ते बिल्लियों से भी बदतर हमारा जीवन होगा। क्योंकि कुत्ता बिल्ली तो इसलिए कुत्ता बिल्ली कि उसको शरीर ही वही मिला। लेकिन अगर मनुष्य को कोई सही कैप्टन न मिला, दिशा निर्देशक न मिला, तो फिर वो उनसे भी बदतर हो जाएगा। तो इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, अ, सही शब्दों में गुरु वंदना करते हैं, स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि आप इस अपार संसार जो समुद्र है, इसमें जो जहाज है उसको चलाने वाले कैप्टन आप ही हो। आप ही हमें एक सही डायरेक्शन दे सकते हो, हमारे जो गोल है, जो हमारा वो लास्ट पॉइंट है जहां हमको पहुंचना है, वहां तक सही से पहुंचा सकते हो। और जब उन्होंने सही प्रकार से नारद जी को इंट्रोडक्शन करते हैं, उनसे सही प्रकार से विनय करते हैं, इस प्रकार से संबोधित किए जाने पर देव पुरुष भक्तों में सर्वश्रेष्ठ चिंतक देवर्षि नारद कहने लगे। अब नारद जी उनको उत्तर देते हैं। नारद उवाच मां कश्चन शुचो राजन यदीश्वर वसम जगत लोकाः सपाला ये में वहन्ति बलिमीशितुः स संयुनक्ति भूतानि स एव युनत्ति च। श्री नारद ने कहा, नारद जी कहते हैं, हे धर्मराज, आप किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि सारे लोग परमेश्वर के अधीन हैं। अतएव सारे जीव तथा उनके नेता मीन्स जो लोकपाल हैं, अपनी रक्षा के लिए पूजा करते हैं, वे ही सबों को पास पास लाते हैं और वही उन्हें विलग करते हैं। हरि बोल। नारद जी उन्हें बिल्कुल सही शब्दों में और सही जवाब देते हैं कि आप उन लोगों के लिए भी ज्यादा शोक मत करो, क्योंकि फाइनल कंट्रोल तो भगवान के ही हाथ में है। भगवान ही ऐसा विधान बनाते हैं कुछ कि उसके अंतर्गत कभी कुछ प्राणी मिल जाते हैं, कभी बिछुड़ जाते हैं, अतः उनके लिए ज्यादा शोक मत कीजिए। यथा गावो न सिप्रोतास्तन्त्याम बद्धाश्च दामभिः वाक्तन्त्याम नाम वर्धा वहन्ति बलिमीशितुः। जिस प्रकार बैल एक लंबी रस्सी से नाक से नत्थी होकर बंधन में रहता है, उसी तरह मनुष्य जाति विभिन्न वैदिक आदेशों से बंधकर परमेश्वर के आदेशों का पालन करने के लिए बद्ध है। बहुत ही सुंदर यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है। इस प्रकार से एक बलिष्ठ बैल भी है, उसमें बहुत शक्ति है, वो कुछ भी कर सकता है, इधर दौड़े उधर दौड़े कुछ भी, लेकिन उसके अनुशासन के लिए, उसको अंकुश में रखने के लिए उस पर एक उसकी नाक से एक रस्सी जोड़ी जाती है। इस प्रकार से वो स्वतंत्रता से घूमता तो है, पर वहीं तक ही घूम सकता, वहीं तक ही कुछ कर सकता है जहां तक उसको रस्सी उसको अलाउड करेगी। ऐसे ही जो विशेषकर जो मनुष्य जाति है, जीवों में सबसे श्रेष्ठ
उनके लिए ये रस्सी कौन सी है? जो वैदिक आदेश है, जो वैदिक सभ्यता के अंतर्गत मनुष्यों के लिए भगवान के आदेश हैं, और वो साथ में कहा गया वो इसके लिए बद्ध है। क्योंकि जैसे कई बोल सकते हैं, कई लोग कहते हैं कि हम तो नहीं मानते, हम तो नहीं मानते, लेकिन फिर उनको उसके ड्रॉबैक्स झेलने होते हैं, उसके साइड इफेक्ट हैं वो भी झेलने होते हैं। क्योंकि अगर हम सुबह बोल दें आंख बंद करके कि अभी तो रात है, अभी तो रात है, हम तो नहीं मानते, दिन नहीं कि दिन है, तो फिर हमें उसके ड्रॉबैक्स झेलने होंगे। ऐसे ही जो वैदिक साहित्यों में जो हमारे लिए, मनुष्यों के लिए दिए गए कर्तव्य हैं भगवान के द्वारा, हम सब उनको पालन करने के लिए बद्ध हैं। अब वो एक तरीके से जो ये सारे आदेश हैं हमारे ऊपर बोझ नहीं है, हमारी स्वतंत्रता का हनन भी नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से एक माता पिता अगर किसी बड़े फंक्शन में या बड़े उत्सव में कहीं भीड़ भाड़ वाले रास्ते पर कहीं ऐसी जगह पर अपने बच्चे को ले जाते हैं, तो उस पर बार बार नजर रखते हैं और उसको टोकते रहेंगे, डांटते रहेंगे, उधर मत जाओ, हाथ मत छोड़ो, वहां मत भागो, ऐसा मत करो, दूर मत जाओ। ऐसे बच्चे को यही तो लगता है कि मेरे ऊपर कुछ ऐसा मुझे बाउंड किया जा रहा है, मुझे परेशान किया जा रहा है। लेकिन वो जो बाउंडेशन है, जो वो उसके ऊपर नियंत्रण है, अनुशासन है, वो उसकी सुरक्षा के लिए। ऐसे ही भगवान ने जो वैदिक आदेशों के माध्यम से जो श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम आदि ग्रंथ हमें बताते हैं, वो भगवान ने इसीलिए वो नियमावली दी है मनुष्यों के लिए, ताकि वो सेफ रहते हुए इस संसार जो का जितना विशाल मेला है इसमें खो न जाए। यथा क्रीडोपस्कराणां संयोग विगमा विह इच्छया क्रीडितुः स्याताम् तथा वेश्यच्छया नृणाम्। जिस प्रकार कोई खिलाड़ी अपनी इच्छानुसार खिलौनों को सजाता तथा बिगाड़ता है, उसी तरह भगवान की परम इच्छा मनुष्यों को पास पास लाती और उन्हें विलग भी करती है। कितने स्पष्ट शब्दों में शास्त्र इस बात को कहते हैं। हम लोग मोह करते हैं, शोक करते हैं, इंक्लूडेड मी भी। उसमें ये नहीं कि मैं बोल रही हूँ तो मैं इससे परे होके मैं उसके अंदर से ही बोल रही हूँ। हम सभी अपनी अलग अलग कंडीशंस में कितनी बार शोकग्रस्त, मोहग्रस्त होते हैं कि हम नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे से ऐसे हिल गए तो सब हो जाएगा, फुस हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन इसमें स्पष्ट कहा जा रहा है कि जो परम भगवान है उनके लिए हम एक खिलौनों जैसे हैं। जैसे कठपुतलियों का गेम होता है, उन पे डोरी बांधी जाती है और जो वो प्लेयर है, जो गेमर है, मेन कंट्रोलर, उसकी उंगलियों में वो रस्सियां बंधी हैं अलग अलग। वो कभी इस उंगली को ऊपर नीचे करता है तो ये वाला कुछ बोलता दिख रहा है, ऐसा लगता है कठपुतली नाच रही है, कुछ बोल रहा है। साथ में वॉइस भी दी जाती है जिससे पब्लिक रिलेट कर पाए। तो ऐसे ही भगवान के लिए भी सारे जीव ऐसे ही हैं। उसी तरह भगवान की परम इच्छा मनुष्यों को पास पास लाती है और उन्हें विलग भी करती है। जो हम सबका आपस में मिलना है और बिछुड़ना, वो इसी खेल के बीच का एक हिस्सा है। और हमें लगता है कोई अगर ऐड होता है हमारे जीवन में, कोई मित्र रूप में या संबंधी रूप में या परिवार रूप में, तो हमें लगता है कि बहुत बड़ी बात है, तो मैंने इसको ऐड किया, मैंने इससे ऐसे रिलेशन बनाए। और कोई चला जाता तो हम शोका कुछ। लेकिन ये होता भगवान की परम इच्छा से। यन्मन्यसे ध्रुवं लोकमध्रुवं वा न चोभयं सर्वथा न हि सोच्यास्ते स्नेहादन्यत्र मोहजात। हे राजन, सभी परिस्थितियों में चाहे आप आत्मा को नित्य मानो अथवा भौतिक देह को नश्वर, अथवा प्रत्येक वस्तु को निराकार परम सत्य में स्थित मानो, या प्रत्येक वस्तु को पदार्थ तथा आत्मा का अकथनीय संयोग मानो, योग की भावनाएं केवल मोह जनित स्नेह के कारण है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। दोनों ही एंगल से देखा जा रहा है। अगर आप आध्यात्मिक लेवल पे सोच सकते तो अगर उस लेवल से भी सोचो फिर भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। और अगर भौतिक स्तर से भी सोचो कि भैया गलती से ये संयोग होते हैं पदार्थ और आत्मा का और बस हो गया, तो दोनों ही प्रकार से अगर आप सोचते हैं तो इसमें मोह का कोई रीजन नहीं, आपको मोहग्रस्त नहीं होना चाहिए।
तस्माज्ज ह्यंग वैकलव्य मज्ञान कृतमात्मनः कथम त्वनाथः कृपणा वर्ते रस्ते च माम विना। अतः तुम आत्मा को न जानने के कारण उत्पन्न अपनी चिंता छोड़ दो। अब आप यह सोच रहे हैं कि वे असहाय जीव तुम्हारे बिना किस तरह रहेंगे। जो गुरु वर्ग हैं या जो हम बोल सकते हैं जो भगवान के एकनिष्ठ भक्त होते हैं, कभी कभी जब हम अपनी शोक मोह इन वाली स्थितियों में होते हैं तो जब वो कोई सलाह देंगे हमें तो हमें लगेगा कि बहुत रूड है, ये तो इमोशंस ही नहीं है इनमें। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा हायर स्टैंडर्ड से उस सीन को देख रहे होते हैं। हम होते सीन के अंदर घुस के उसको देख रहे होते हैं अपने चारों ओर कि देखो ऐसा हो गया ऐसा हो गया। वो देखते हैं, ऊपर से वॉच करते हैं, तो वो अच्छे से बता पाएंगे कि इस सीन में क्या किया जाना चाहिए। ऐसे नारद जी भी कह रहे हैं, अतः तुम आत्मा को न जानने के कारण उत्पन्न अपनी चिंता छोड़ दो। जो आपकी ये स्थिति है, आपको जो लगता है कि ये भौतिक मेरे रिश्तेदार और मैं इनका, इस स्थिति से बाहर निकलिए। और अब आप यह सोच रहे हैं कि वे असहाय जीव तुम्हारे बिना किस तरह रहेंगे, और आपको भी ये टेंशन हो रही है कि वो लोग चले गए, अभी तक तो मैं उनकी देखभाल कर रहा था, अब मेरे बगैर कहाँ क्या होगा, अब इस टाइम पे कौन उनका क्या करेगा। आप ये चिंता छोड़ दीजिए। काल कर्म गुणाधीनो देहो यम पांच भौतिकः कथमन्यास्तु गो गोपाये सर्पग्रस्तो यथा परम। पांच तत्वों से निर्मित यह स्थूल शरीर, भौतिक शरीर पहले से ही सनातन काल कर्म तथा भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन है। तो किस तरह से यह अन्यों की रक्षा कर सकता है जबकि यह स्वयं सर्प के मुख में फंसा हुआ है। अब नारद जी बहुत सुंदर सुंदर लॉजिक देके शास्त्रों से उनके जो अभी जो उनके मन में संदेह वाली शोक चिंता वाली जो स्थिति उससे उनको बाहर निकाल रहे हैं। नारद जी कहते हैं जो हमारे भौतिक शरीर है, जो पंच भौतिक तत्वों से बना हुआ, ये पहले से काल कर्म और भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन है। मीन्स जैसे इसको हम ऐसे ले सकते हैं प्रैक्टिकली कि कोई माता पिता बहुत प्रयास करे कि भैया संस्कारवान बने, संतान संस्कारवान बने, फिर भी कई बार देखा जाता है कि वो वैसे नहीं है जितने उन्होंने उनपे मेहनत की। तो उस सीन में क्या है, उनका प्रारब्ध पहले से डिफाइन है, वो उसमें हम उनके प्रारब्ध में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हम एक प्रयास कर सकते हैं भगवत भक्ति में लगा दे उन्हें, और भगवत भक्ति ही एकमात्र ऐसी आरी है जो उनके प्रारब्ध के कर्मों को काट सकती है। हम कितना ही स्नेह कर लें, कितना ही उनके लिए बढ़िया सोच लें, तो वो उससे वो कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि जो काल है, समय चक्र है, या कर्म का जो एक व्यवस्था है, और भौतिक प्रकृति के गुण जो हैं उन सब के ही अधीन सब चल रहे हैं। और लास्ट में एक बहुत सुंदर बात बोलते हैं, तो किस तरह से यह अन्यों की रक्षा कर सकता है जबकि यह स्वयं सर्प के मुख में फंसा हुआ है। जब जो चिंता कर रहा है दूसरे की, वो तो खुद ही अभी उस फेज में है कि वो खुद ही उसके लिए चिंता की जानी चाहिए। इसको समझ पाए इजीली कि वो खुद ही अभी परेशानी में है। जो खुद डूबा हुआ है वो सोच रहा है कि मैं दूसरे डूबे को बचा लूं, तो ये पॉसिबल नहीं है। पहले उसे अपनी उस डूबी हुई स्थिति से बाहर निकलना होगा, तभी वो दूसरे की भी हेल्प कर पाएगा। अहस्तानि सहस्तानां पादानि चतुष्पदां फल्गुनि तत्र महतां जीवो जीवस्य जीवनम। जो बिना हाथ वाले हैं वे हाथ वालों के शिकार हैं, जो पांव से विहीन हैं वे चौपायों के शिकार हैं, निर्बल सबल के भोज्य हैं, और सामान्य नियम यह है एक जीव दूसरे जीव का भोजन बना हुआ है। ये श्लोक है, इसकी डबल मीनिंग निकलती है।
जिसकी जैसी बुद्धि होती है वो इस प्रकार से इसको यूज करता है। बहुत सेंसिटिव श्लोक है, इसको कई बार गलत जगह प्रयोग किया जाता है। जीवो जीवस्य जीवनम, मतलब खा सकते हैं हम किसी दूसरे को भी। जीवो जीवस्य जीवनम, हम खा सकते हैं, बकरी को भी, मुर्गे को भी खा सकते हैं, अंडे को भी खा सकते हैं, लेकिन इसका वो मीनिंग नहीं है यथार्थ में। इसको दिया गया है एक जो फूड चेन बताई जाती, जो फूड चेन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स जिनके पास उसके अलावा कोई चारा नहीं है, ये उनके लिए ये व्यवस्था है। इसमें हम नहीं है कि हम भी खा सकते हैं, जीवो जीवस्य जीवनम, हम भी खा सकते हैं, मुर्गी खा सकते हैं, उसके अंडे खा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कबूतर खा सकते हैं, अलग अलग प्रकार से जैसे देखा जाता है मनुष्य में। तो ये श्लोक उसको कहीं से भी सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि बहुत जगह इस जो ये लाइन है जीवो जीवस्य जीवनम, इसका बहुत मिसयूज किया जाता है। ये आज की इस चर्चा को हम यहीं पर ही विराम देंगे, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।